तो मैहर की प्रियल द्विवेदी ने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। अमरपाटन की रहने वाली हैं प्रियल द्विवेदी, जिन्होंने 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं। जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रियल के पिता टीचर हैं। प्रियल द्विवेदी कन्या शासकीय उमा विद्यालय अमरपाटन की स्टूडेंट है। तो पूरे प्रदेश में टॉप किया है। अपने परिजनों सहित घर परिवार जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रियल ने 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं और प्रदेश की ओवरऑल टॉपर बनी है प्रियल। तो मैहर की प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया है। 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं। अमरपाटन की वो रहने वाली है, साथ ही उनके पिता टीचर हैं। मैथ्स और साइंस की स्ट्रीम में ये कड़ी तपस्या के बाद ये रिजल्ट सामने आया है, जहां 500 में से 492 अंक हासिल करके प्रदेश में अपना परचम लहराया है प्रियल ने। तो साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है। 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं। प्रियल द्विवेदी कन्या शासकीय उमा विद्यालय अमरपाटन की स्टूडेंट है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां सतना की बेटी ने 12वीं ने टॉप किया है और साथ ही प्रदेश की टॉपर प्रियल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो प्रियल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है BSTV पर। कैसा लग रहा है आपको? प्रदेश की आप टॉपर बनी, कैसा महसूस कर रही हैं आपको? खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है रैंक 1 लाकर। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने प्रदेश में टॉप किया है, मैथ साइंस स्ट्रीम से आपने टॉप किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही कैसा रहा आपका सफ़र? कैसे आपने तैयारी की? किन किन कठिनाइयों का आपने सामना किया? जी, पूरे साल रेगुलर ही पढ़ाई की है मैंने, कंसिस्टेंट रहा और 101% दिया है अपना। रिजल्ट कुछ भी आता मुझे वो एक्सेप्ट होता, क्योंकि मैंने मेहनत की थी और रिजल्ट अच्छा ही आया, तो बहुत खुशी हो रही है। जी प्रियल, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगी? अपने शिक्षकों को देना चाहूंगी, जो हमें विद्यालय में पढ़ाते थे, मोटिवेट करते थे। हमारे प्रिंसिपल सर अनिल सर बहुत मोटिवेट किया उन्होंने थ्रू आउट द ईयर। एंड मेरे माता पिता का पूरा सहयोग था, उनका विश्वास था मेरे ऊपर, जो मुझे रैंक 1 लेकर आने के लिए प्रेरित किया। जी प्रियल, जैसे आज की जनरेशन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो आपने सोशल मीडिया और अपनी पढ़ाई के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया? जी, मैंने सोशल मीडिया का यूज नहीं किया था और मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी ट्वेल्थ को शुरू होते ही, और बस कंसिस्टेंट रहा मैंने, जो भी स्कूल रेगुलर आती थी। जी प्रियल, जैसे आपने 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं, आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? क्या एम है आपका? एम मेरा IAS बनने का है फ्यूचर में। क्या बात है! IAS बनने के लिए आपने एकदम सही तरीके से पढ़ाई की, क्योंकि 500 में से 492 अंक हासिल करना मैथ्स और साइंस की स्ट्रीम में काफ़ी कठिन काम है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही आप ये भी बताइए कि ये आपका सफ़र जो था जिसमें आप तैयारी कर रही थी, आपको कभी ऐसा लगा कि आपसे नहीं हो पाएगा? कभी आपने ऐसा, आपका मोरल डाउन हुआ क्या इस दौरान? और अगर हुआ तो आपने उसको कैसे जोड़ा? क्या आपने ऐसा कुछ किया, कुछ आपने गाने सुने या ऐसी एक्टिविटीज़ तो की होंगी जिससे आपका मन बहला होगा, आपने वापस ये सोचा होगा कि मैं कर सकती हूँ? जी, कभी कभी लगता था कि नंबर कम आ रहे हैं, शायद मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब अपने माता पिता से बात कर उनको जितना विश्वास मुझ पर था, उतना शायद मुझे खुद पर नहीं था, और इसी कारण शायद मैंने रैंक 1 लाई, और शिक्षकों का योगदान पूरा था। जी प्रियल, मेरे विद्यालय के सभी शिक्षकों का विश्वास था मुझ पर। जी प्रियल, पिताजी भी मेरे इसी विद्यालय में शिक्षक हैं। जी, आपके पिताजी ने भी क्या आपको पढ़ाया इस दौरान? उनकी क्या भूमिका रही? उन्होंने हिंदी के शिक्षक हैं और हिंदी पढ़ाते थे घर पर, और बोलते थे कि इस तरह पढ़ो, इस तरह करो, तो उनका बहुत योगदान था इस रैंक 1 पर। जिस तरह से आपने इस एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की, तो आप यानी कि जो अब आने वाले स्टूडेंट्स जो 12वीं की अब परीक्षा देंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें? क्या रोड मैप रहेगा तैयारी का?
मैं यही बोलूंगी कि एनसीईआरटी फॉलो करें, क्योंकि मैं बहुत लोग बच्चों से मिली तो बोलते थे कि ये रिसोर्सेस ले लो, ये रिसोर्सेस ले लो, पर मैं बोलूंगी कि एनसीईआरटी रेगुलर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से बेसिक कंप्लीट होगा आपका, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी और रेगुलर स्कूल जाएं और कंसिस्टेंट रहें। जी प्रियल, जैसे बच्चों से बात होती है जब स्कूली बच्चों से खासकर, तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उनका कहना रहता है कि 5 से 6 साल के पुराने बोर्ड के जो पेपर रहते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, उससे फ़ायदा होता है। क्या आपको सही में लगता है कि इससे फ़ायदा हुआ और आपने क्या वाकई सॉल्व किए 5 से 6 साल के पेपर पुराने? जी मैंने सॉल्व तो किए, पर फायदा नहीं होता उससे। मतलब बस हिम्मत बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है कि अब तो बन ही गए हैं तो अच्छे ही आएंगे बस। तो आपने मतलब पूरे साल भर लगातार कंसिस्टेंसी से तैयारी की है, यानी कि हर दिन जो भी आपको पढ़ाया गया वो घर पे आप आके पढ़ती रहीं और रिवाइज करती रहीं? जी जी बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये मान सकते हैं, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं, कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, यानी कि अगर आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और आपका ये उदाहरण जो है ये अब सबके लिए एक मिसाल बना है कि अगर आप रोज़ पढ़ाई करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको BSTV की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने प्रदेश में टॉप किया है, 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं और आपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।